तो दोस्तों आइए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9वां क्लास 10th का ये 9वां चैप्टर है। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल से एक एक सवाल सॉल्व करते हैं। 9.A त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 9.A, जैसा आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली। भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये कैसा ज्ञात होगा, आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला सवाल है प्रश्नावली 9.A का पहला क्वेश्चन। तो इसमें भूमि से एक पाद बिंदु तक जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों इस सवाल में कहा गया है भूमि के एक 30 मीटर। तो यहाँ पर हमें पहले एक भूमि से मतलब कहा गया है 30 मीटर पहले ये खींचना है। बेस मतलब आधार 30 मीटर, और इसमें कहा क्या गया है हाइट निकालने के लिए हाइट। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हमें हाइट निकालना है एच। तो इसको कोण ए मान लो, इसको कोण बी मान लो, इसको कोण सी मान लो। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी, हमारा ए बी को हम एच माने हैं, देख सकते हैं जैसा आप लोग ए बी बराबर एच सेमी चाहे जो मान लो बस। और बी सी बराबर 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है जो हमें गिवन है। और थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आइए यहाँ पर क्या लगेगा, हमें ज्ञात क्या करना है, आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। तो ये कौन से फार्मूले में आएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। थीटा की जगह पे हमें 30 डिग्री रखना है, क्या 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, आओ देखते हैं। tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या दिया हुआ है, h सेंटीमीटर, और आधार क्या है 30 सेंटीमीटर। tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, और h ऐसे रहेगा और फिर 30 को ऐसे उतार लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आइए फिर देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा 30 बराबर, यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लाई एक में होगा 30 ही रहेगा, और उसके बाद h√3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है, हमें इसमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो ये तीन एच निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो हमें एच निकालेंगे तो 30/√3। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, परमेयीकरण हर का होता है, आप लोग जैसा देख रहे हो हर का। तो यहाँ पे क्या होगा 30√3 हो जाएगा, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये 30 तो अंदर जाएगा नहीं, इसीलिए बाहर रह गया, रूट के बाहर है। तो 3 ये हुआ, और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 3, और 3×3 ये कट गया, 10 बचा। तो यहाँ पर रिजल्ट जो निकल के आया है h बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 है, क्या हुआ, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर में। तो 10√3 मीटर, 10√3 मीटर हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो दोस्तों पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, आओ देखते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये सवाल आओ देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू, तो यहाँ पर रहेगा हम लोग का ग्राफ। पहले यहाँ पे हम लोग का ग्राफ ये रहेगा। तो दोस्तों इसका डायग्राम ऐसे रहेगा, देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह जमीन को छूता है। जहां जमीन को छूता है एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है, और जो जहां जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर है। जहां जमीन को टच कर रहा है टूटा हुआ भाग 8 सेंटीमीटर है, और ये टूटा हुआ भाग है, मतलब इसी को निकालना है। पूरी लेंथ हमको इसी की ज्ञात करनी है। ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, और टूटा हुआ भाग मतलब हमको पूरी लेंथ इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। पेड़ मतलब टूटा हुआ भाग है। आओ इसका रख लेते हैं ए, बी और सी। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और उसके बाद ये तो 90 डिग्री होता है, आप लोग को मालूम है। और इसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी हमको ज्ञात कर, पहले हम लोग ये जो भाग अभी खड़ा है इसको पहले ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें भी हमको क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसमें हमको आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे, नहीं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan 30, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। हम लोग पुट कर देंगे थीटा, tan थीटा बराबर हम लोग पुट करेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी लंब, मतलब लंब इसी को बोलते हैं, एच लंब बराबर। तो यहाँ पर हम ए बी अपॉन और आधार बी सी tan 30 अंश का मान होता है, अभी बताया आप लोग को जस्ट, 1/√3। और फिर ए बी का मान पुट कर दो h, और बी सी का मान 8। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें h की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर अभी h बराबर हो जाएगा, इससे अभी मल्टीप्लाई होगा, h√3 बराबर 8 होगा। तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 8/√3 होगा। तो अभी हमारा सिर्फ अभी काम पूरा नहीं हुआ, हमारा अभी h मतलब इसका पूरा लेंथ निकला है। अभी ये जो टूटा हुआ भाग है अभी इसका नहीं निकला है। तो इसमें पुनः हम लोग लगाएंगे पुनः। अभी एक अंडरलाइन कर देते हैं इसी पे, पुनः हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, इसमें अब हमें क्या चाहिए? अभी इसमें हमको क्या चाहिए? अभी हम इसकी भी वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी भी मालूम है हमें। इसमें कर्ण चाहिए, यानी हाइपोटेनस कर्ण चाहिए। तो इसमें लगाएंगे, क्या लगेगा? कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 30 अंश। तो यहाँ पर आधार हमें दिया हुआ है 8, और कर्ण हमें चाहिए। तो कर्ण बराबर AC, हमें निकालना है। इसमें कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है कॉस 30 अंश का मान। तो √3/2 कॉस 30 अंश का मान हो गया। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पर AC हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, कर्ण बराबर, मतलब AC हमें निकालना है। तो AC इंटू √3, अब यहाँ पर 2 इंटू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई होकर √3 इसके नीचे चला जाएगा। AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 अपॉन
3 हो जाएगा। तो अभी हमको क्या चाहिए, ये अभी जो पेड़ मतलब खड़ा था एच की वैल्यू निकला, और ये टूटा हुआ भाग निकला। अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो कुल पेड़ की ऊंचाई, कुल पेड़ की ऊंचाई, यानी कुल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। अभी इसको हम जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका मान ए बी यानी अभी जो निकाले परपेंडिकुलर का मान, इसका क्या आया है 8√3 और प्लस ए सी अभी जस्ट क्या निकाले हैं 16/√3 इसको ऐड कर लेते हैं। अभी देखो हर समान है, तो हर को ऐसे उतार लेंगे √3। 16 और 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा 24। 16 8 को ऐड करेंगे तो 24 होगा। अभी देखो इसको परमेयीकरण कर देते हैं, √3 से अंश को भी और हर को भी परमेयीकरण कर देते हैं। तो 24√3 हो जाएगा, अपान में 3 हो जाएगा। तो इसको कट कर देते हैं तो क्या होगा 3 8 24, 3 8 24 इतना मीटर टोटल, मतलब टूटा हुआ भाग। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा इस सवाल का पूरा फाइनली आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं तीसरे सवाल का। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आओ इसको हम फिगर्स बना के समझते हैं, आप लोग को समझाता हूँ। अभी इसको हटा दूं। हाँ, तो दोस्तों आप लोग के पास जैसा कि एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया, आप लोग को भी टाइम नहीं होगा। यहाँ पे देखो सीएमपी मतलब ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये सीएमपी मतलब माध्यम से ये क्वेश्चन है। तो हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन जाने दो, करवाने का तो वो भी करवा दूँ, पर यार आप लोग के पास टाइम नहीं होगा, सोचा इसीलिए सिर्फ एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा और छठवा को स्किप करके फिर सीधा 7वें नंबर पर आते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शीर्ष शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं जिसमें इसमें इसका फिगर भी दिया हुआ है। आओ देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा हमें प्रश्न के अनुसार बताया गया है वैसे फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कोई फिगर यहाँ ड्रॉ करने की बात ही नहीं है। आप लोग जैसा देख रहे हो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस के हिसाब के तीसरा क्वेश्चन रहेगा। क्या तीसरा रहेगा? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ पर, बस हमें उसको सॉल्व करना है। इसका ये हो गया, फिगर दिया हुआ है हमें, फिर भी बना दे रहा हूँ। यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, ये हमें दी हुई है कितना 20 मीटर, और यहाँ पर ए बी और यहाँ पे सी। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें खंभे की ऊंचाई हमें सिर्फ ये निकालना है। अगर आप लोगों ने ठीक से अगर वो 2 सवाल देखा होगा तो इस सवाल का उत्तर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एच हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें कर्ण भी आता हो और लंब भी आता हो। तो वो रहेगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण होता है। तो हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो साइन 30 डिग्री हो गया। और लंब दिया हुआ है ए बी एच हो गया। और कर्ण दिया क्या हुआ है ए सी 20 सेंटीमीटर। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 होता है। और इसको ऐसे उतार लेंगे h/20। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2h/20। तो यहाँ पे 2 नीचे चला जाएगा, 20/2 कट जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर। अब आइए चौथा सवाल देखते हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अभी ये इसमें 8वां है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8वां। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टियों की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो इसको आप फिगर के द्वारा समझते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, पहले एक बात इसमें ये किया गया है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है वहां की ठेकेदार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो यहाँ पर पहला फिगर 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। तो यहाँ पे फिगर ये बनेगा, उसमें हमें ये दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, वह ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुकाव बनाता हो। यहाँ पर ये होगा, ऐसे होगा, 30 डिग्री के साथ कोण बना रहा है। और इसका ये मतलब शिखर तक की ऊंचाई जो रहेगी, हमारा टोटल डिस्टेंस ये है 1.5 मीटर। तो हमें कहा क्या गया है, इसमें लंबाई मतलब पूरा लंबाई, इसमें हाइट, इसका मतलब पूरा लंबाई ज्ञात, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। लंबाई मतलब हमें इसमें निकालना है, यही पूरा निकालना है, इसी की लंबाई निकालना है। तो आओ देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है, सिर्फ इसमें दिया गया है हमको इसकी हाइट दिया गया है। तो ABC, तो हमें इसकी पूरी लंबाई निकालनी है। ये हाइट हो गया, ये मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें ट्रेंगल ABC में तो हमें इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हमें ये हाइट इसका दिया हुआ है, हमें कर्ण निकालना है। तो इसमें साइन थीटा बराबर होता है सॉरी यार, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमें साइन 30 डिग्री लिखेंगे और लंब हमें दिया हुआ है 1.5 और कर्ण की जगह पे हम लिखेंगे AC। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1.5/AC। तो AC इसमें से मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ AC ही बचेगा। इसमें 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 मीटर आ गया। मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहती है, इसकी मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा, 3 मीटर। अब
यहाँ पर दूसरा कंडीशन उसने, ये पहला कंडीशन हुआ, ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन उसने क्या दिया हुआ है, दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, 5 वर्ष से अधिक, वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है और उसका अधिक मतलब उसका अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यहाँ पर देखो ये हो गया, उसका मतलब कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है भूमि के साथ। इसमें भी हो गया, इसका दिया हुआ है हमें 3 मीटर, ये इसकी हाइट 3 मीटर दी हुई है। इसका हमें टोटल पूरा लेंथ बताना है, यानी चौड़ाई हमें पूरा बताना है इसकी, इसकी चौड़ाई। तो हमें ए बी सी ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ट्रेंगल ए बी सी में, तो हमें फिर यहाँ पर साइन 60 अंश ऐसे रखेंगे, साइन 60 अंश बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब डायरेक्टली अब रखेंगे, तो 3 मीटर लंब दिया हुआ है, कर्ण हमें मालूम नहीं, तो फिर से ऐसे ही उतार लेंगे। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसको फिर ऐसे नोट कर लेंगे AC, तो फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस फिर से, तो AC इंटू √3, इसका होगा मल्टीप्लाई 3 × 2 तो 6 हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा 6/√3। तो इसमें हम फिर से इसका परमेयीकरण करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया 6√3, यहाँ पर 3 होगा, ये कट गया इससे, तो 2√3 मीटर ये हो गया। तो दोनों आंसर निकल आए हैं, चौथा का भी आंसर पूरा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों अभी NCERT के अकॉर्डिंग 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, 5वां क्वेश्चन। तो आओ देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आओ ज्ञात करते हैं। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा प्रश्न को। तो हमें दिया गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो इसका फिगर भूमि, ये मान लो भूमि हो गया, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये ऊंचाई हो गया 60 मीटर, कोई भी मान लो 60 मीटर की ऊंचाई पर टोटल डिस्टेंस जमीन से और पतंग की मतलब टोटल डिस्टेंस जो है ये 60 मीटर हो गया, कितना 60 मीटर ऊंचाई से एक पतंग उड़ रही है। ये मान लो कोई भी मतलब काइट हो गया, ऐसे मान लो कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर लो काइट। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से मतलब किसी भी जगह पे बांध दिया गया है। भूमि के साथ इसका झुकाव 60 डिग्री है, भूमि के साथ इसका झुकाव 60 अंश है। तो इसका A B हो गया, ये C। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पूरा में क्या ज्ञात करना, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई। ये मतलब ये पतंग उड़ रही है, यहाँ से कोई मतलब खड़ा होकर उड़ा रहा है, ये मतलब टोटल इसका लेंथ मतलब लंबाई यही हमको ज्ञात करना है। तो इसमें फिर से क्या लगेगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो हमें क्या लगेगा, इसमें हमको ये निकालना है। तो फिर साइन लगाओ, साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, तो 60/AC हो जाएगा। जब AC हो जाएगा 60 अंश मान आप लोग को मालूम है, साइन √3/2 हो जाएगा। 60 फिर ऐसे उतार लो, फिर AC रहने दो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब इसका होगा AC बराबर हो जाएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में,
तो 120 होगा। और ये जो इस AC के साथ, तो AC जो ये ऊपर है इसके साथ लगा रहेगा √3 के साथ, तो ये AC जो √3 के साथ लगा रहेगा तो √3 नीचे चला जाएगा हर में। तो इसका परमेयीकरण कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 करणी में करणी में 3, तो इसका होगा करणी 3 और करणी 3 मिलकर 3 हो जाएंगे, ये कट जाएगा। तो हमारी टोटल AC की वैल्यू जो आ जाएगी 40√3, किसमें दिया हुआ है, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा हमारा। ये आंसर हो जाएगा, जो इसकी टोटल लेंथ होगी वो 14√3 मीटर हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।